आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मेरी माया। देखिए, आज के वीडियो के चित्र में मेरी शब्द को मैंने बहुत बड़ा दिखाया है। और ये जो माया है, माया का अभिप्राय क्या है? प्रकृति से। प्रकृति का अभिप्राय क्या है? कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य कहा जाता है। भले ही ये जड़ है, और ये जड़ माया में जो एक गतिशीलता लाई जाती है, क्रियाशीलता लाई जाती है, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक कार यंत्र है, तो उसमें जो गतिशीलता तभी आती है ना जब उसको ड्राइवर चलाता है। यानी कि ड्राइवर जैसे जैसे जिस दिशा में भी उस कार को ले जाता है, यानी कि उस कार का नियंत्रक हो या एक नियंत्रण किसके हाथ में होता है? ड्राइवर के हाथ में। इसी तरह ये परमात्मा की अध्यक्षता में ही, परमात्मा के नियंत्रण में ही ये प्रकृति के तीन गुण अपना कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार इस बात को लेकर एक घोषणा की है, ये मेरी माया है। यानी कि ये मेरी माया है, ये मेरे नियंत्रण में रहती है। क्योंकि देखिए, ये एक जड़ है, जबकि आप और हम सभी आत्माएं हैं। और आत्माएं तो देखिए अनंत है। भले ही परमात्मा की नजरों में तो ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, लेकिन फिर भी आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप कहा गया। हालांकि कोई भी आत्मा कभी भी किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप नहीं होती। हालांकि कभी कभी कुछ लोगों को भ्रम की स्थिति ऐसी पाई गई है कि लोग आत्मा को भी आनंद युक्त मान लेते हैं। देखिए, एक शब्द आता है ना, सच्चिदानंद। और अक्सर हमारी चर्चाओं में तो ये सच्चिदानंद शब्द पर बार बार चर्चाएं हुई है। इसमें तीन अक्षर आते हैं, सत्य, चित, आनंद। सत्य का अभिप्राय होता है ये प्रकृति के तीन गुण, ये नित्य रहते हैं। नित्य का मतलब इनका कोई कारण नहीं है, इनका कोई समय सीमा नहीं है। ये जो इन गुणों से जो 23 तत्वों का पसारा है, परिवार है, जो विस्तार है, जिसमें आप और हम सभी भाई बहन रहते हैं, जिसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका एक प्रवाह पुनरावृत्ति करता रहता है, ये अनित्य कहा गया। ये 23 तत्वों का एक विस्तार होता है। इसको शास्त्रों में तो विकृति कहा गया। लेकिन एक साधारण मनुष्य है, इस जगत को या दृश्यमान जगत को हम ये प्रकृति ही मान लेते हैं। और बिल्कुल ही साधारण तल पे जिसकी बुद्धि होती है, वो तो देखिए केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति मानता है, छोटे स्तर पर। देखिए, क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने। और अक्सर मरने पे कह दिया जाता है ना कि 5 तत्वों का बना था और 5 तत्वों में ही ये लीन हो गया। देखिए, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक तत्व कहा जाता है। 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, तो उन विस्तार में या कार्य रूप जगत में ये जो 24वां तत्व है प्रकृति, या उसके तीन गुण, ये 23 तत्वों में विद्यमान रहते हैं। क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण है वो कारण है, और कार्य का ये जो 23 तत्वों का जगत विस्तार है। इसीलिए तो कहा जाता है ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति का जो एक विस्तार होता है, वो परमात्मा के नियंत्रण में, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, यानी कि परमात्मा की अध्यक्षता में ही ये भौतिक प्रकृति एक कार्यशील दिखती है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है ये मेरी माया है। इसी माया को ही शास्त्रों में अपरा प्रकृति भी कहा जाता है, और जीव को या आत्मा को एक परा प्रकृति कहा जाता है। परा प्रकृति को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उत्कृष्ट नाम से कहा है, और जबकि ये जो माया है या अपरा प्रकृति है, इसको निकृष्ट कहा गया है। क्योंकि ये देखिए अंधकारमय है, अज्ञानतामय है, क्योंकि ये जड़ है। इसी तरह इस माया के जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी जड़ ही है। ये भी माया के इन 24 तत्वों के ही बने हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य को केवल अपने स्थूल शरीर, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, उसी का ही बोध होता है। अपने सूक्ष्म शरीर जो कि 17 तत्वों का बना है, 5 उसमें
भोग्य विषय आते हैं या सूक्ष्म भूत, जिसको गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा जाता है। 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन्हें स्थूल रूप से नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान कहा जाता है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों के यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका क्रमशः सुख लेते हैं। और 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी। वाणी का मतलब जिह्वा, जिससे हम अपने शब्द बोलते हैं, या मैं ये वीडियो में भी बोलता हूँ। और इसी तरह मल मूत्र त्यागने की 2 कर्मेंद्रियां हैं, लिंग और गुदा। ये हो जाते हैं 15 तत्व, यानी 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और फिर आता है मन और बुद्धि। ये मिलके हो जाते हैं 17 तत्व। और कारण शरीर में अहंकार तत्व, जो हम एक सकाम भाव से अहंकार युक्त होकर कर्ता भाव से जब कर्म करते हैं। देखिए, ये अहंकार कोई निंदा वाला नहीं है, ये एक सकामता वाला अहंकार, एक तत्व का नाम है। वो जो घमंड वाला जो संसार में एक अहंकार होता है, वो तो एक निंदा का पात्र होता है, एक निंदा के रूप में एक शब्द बोला जाता है। तो ये आपके हमारे सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का, और अहंकार जो कि कारण शरीर का एक तत्व है, उसको एक 18वां तत्व। यदि स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का और कारण शरीर 1 तत्व का, ये मिलके भी हो जाते हैं 24 तत्व। ये 24 तत्वों का ही आपका हमारे ये 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर की देखिए एक समय सीमा के बाद मृत्यु हो जाती है। फिर जैसा जैसा हमारे आपके कारण शरीर में कर्माशय या संस्कार बने होते हैं, फिर उसी के आधार पे हमारा एक अगला स्थूल शरीर मिलता है। या अगर हम स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर में हम अपने अज्ञानता जो संस्कार समाप्त कर लेते हैं, हम मूल ज्ञान की स्थिति में लौट आते हैं, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए प्रकृति का एक नियम है, वो तो सभी का ही स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मोक्ष काल में चली जाती है, यानी परमात्मा के आनंद में एक लंबे काल के लिए विचरण में चली जाती है। अन्यथा ये जो हम अपने भौतिक जगत में अपने शरीर को ही अधिक महत्ता देते हैं। शरीर को महत्ता देने का अभिप्राय है कि हम अपने शरीर से संबंधित जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उन्हीं को ही अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं। और इसी भोगने के दौरान ही हम अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा जैसे जैसे कर्म करते हैं। देखिए, यदि हम रजोगुण में रह के कर्म करते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, यानी कि शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार कर्म करते हैं, तब तो आपका हमारा कोई अधोगति का कारण नहीं बनता। लेकिन जब जब मनुष्य शास्त्र विरुद्ध कर्म कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, जो मना किया गया है, इन कर्मों को मनुष्य को नहीं करना। देखिए, मनुष्य को तो परमात्मा ने एक स्वतंत्रता दे रखी है। शेष जितनी भी जोनियां हैं, यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, और मनुष्य को ही साधना करने का एक अवसर है। साधना किस लिए? क्योंकि मनुष्य यदि स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेता है, मायातीत की स्थिति में हो जाता है, तो फिर ये जन्म मरण के बंधन से ही छूट जाता है। अन्यथा जैसे जैसे हम इन गुणों का संग करते हैं सकाम भाव से, वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है। और जब कर्माशय बनता है तो उसके साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। यानी आपका हमारा कारण शरीर जैसा जैसा बढ़ता जाता है, फिर वैसा वैसा आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में वैसे वैसे विचार आते हैं, फुरने जागते हैं, जिनको शास्त्रों में वृत्ति का नाम कहा गया। फिर वैसे वैसे ही फिर हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करते रहते हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगते रहते हैं। देखिए, ये एक एक साधारण सी एक प्रक्रिया है। ये हम मनुष्य योनि में ही इस ज्ञान विज्ञान को हम समझ सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। यानी कि आपकी हमारी जो आत्मा की जो मूल स्थिति है, ज्ञानवान,
वो हम उसमें लौट आते हैं, यानी कि अपने स्वरूप में हमें वापस लौटना है। ये तभी संभव होता है जब हम रजोगुण का संग मर्यादा में करते हैं, तमोगुण का मल रूपी संग से अपने आप को बचा लेते हैं और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, उसको हम संग करते करते परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा से जुड़ते जुड़ते हम जितनी अधिक आध्यात्मिक साधना कर लेते हैं, तो फिर मनुष्य आध्यात्मिक साधना करते करते नीचे की जो जोनियां हैं, जो अधोगति का एक प्रारूप बताई गई हैं, दंड जोनियां बताई गई हैं, मनुष्य उनसे भी बच जाता है और बार बार मनुष्य जोनि का जन्म पाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति को या साधना को एक गति देता है, यानी कि आपकी हमारी की गई आध्यात्मिक यात्रा या उन्नति वो बेकार नहीं जाती और एक ऐसी स्थिति मनुष्य योनि में बन जाती है जब हम 100% आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि अपने कारण शरीर से हम अज्ञानता के या भोग के या बुरे संस्कार ही दग्ध बीज कर देते हैं। देखिए, जब बीज दग्ध बीज हो जाता है तो फिर उससे किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं होता है। जब अंकुरण ही नहीं होगा तो फिर किसी भी प्रकार के पौधे नहीं लगते, पेड़ नहीं बनते तो फिर उनसे कोई सुख दुख रूपी फल नहीं आते। जबकि अक्सर संसार में ऐसा देखा गया है कि मनुष्य इस बात से शिकायत करता है कि माया ने हमें पकड़ा हुआ है। देखिए, माया ने कभी भी हमें नहीं पकड़ा हुआ, वो तो जड़ है, वो कैसे हमें पकड़ सकती है? हमने माया को पकड़ा हुआ है। किस लिए? क्योंकि हम माया के जो विषय भोग है उनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि हम परमात्मा से विमुख हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करनी चाहिए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर कोई आपको शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।